दादी बोलो, दादी दादी। ओ बोला 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 बोला। हमारे पोते के साथ। अरे जल्दी आ जल्दी। हाँ, अभी दादी बोला इसमें। गाना दे। दादी बोला। हाँ हाँ अब सुनो अच्छा तो। गाना एक मिनट दादी बोलो। दादी दादी दादी। बोला ना। अरे कितना क्यूट दादी को हंसा दिया। वेरी हेलो हेलो, क्या ये सब? घर में बच्चों की तरह सुबह सुबह इतना शोर? ये शोरगुल नहीं है बहू, ये तो चहल पहल है जो बड़े ही खुशकिस्मत लोगों के नसीब में होती है। अब ताना मार रही है मुझे? ना, बता रही हूँ। 4 साल तो हो गए, अब तुम तो मुझे दादी बना नहीं रही हो, तो मुझे छोटी बहू के बच्चे के साथ कम से कम खेलने का सुख तो लेने दो। माँ जी, अगर हम चाहते ना तो अब तक आपको 3-4 बच्चों की दादी बना चुके होते, लेकिन ये आपके बड़े बेटे जिन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने से फुर्सत नहीं है, और ये निठल्ले आपके छोटे बेटे जिन्हें घर पर बैठकर अपना परिवार बढ़ाने से फुर्सत नहीं है। रति, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि इस तरह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होकर कुछ नहीं होगा। डैडी प्लीज माफ करो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, कहीं कहीं दूर जाना है मुझे यहाँ से, मेरा दम घुटता है यहाँ पर। और अगर तुमसे ये नहीं हो रहा है तो मेरी बात नहीं मान सकते तो बाहर डालो मुझे, मुझे बाहर डालो, मैं नहीं जी सकती ऐसे, मुझे कुछ भी पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ जयदीप, कभी तुम में अब तुम नहीं बन सकते, और तारे सबके मैं क्यों सुनूं, सब मुझे तारे देते हैं। मन तो करता है जाके सबको ये बता दो कि ये सवाल अपने बेटे से पूछो कि वो मुझे वो कब बनाएगा, मैं कब बाप बनूंगी। अरे आओ वेट, कम। माँ देखो मैं कैसा लेकर आ। जी तरफ मैं जानती हूँ, हमारा ये हीरो हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा था। क्यों रे? हाँ? भाभी, अरे भैया, दरअसल जयदीप भाई साहब ने पहले ही मेरी MBA की फीस भर के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान चुकाने का और भी बहुत तरीके हैं, 2-4 तो हमें तुम्हें सिखा देंगे। हम तुमसे उम्र में इतने भी बड़े नहीं है कि तुम्हें हमारे पैर छूने पड़े। हाय, भाभी, आप पढ़ाई कर रहे हो? जी।
जानते हो, जब कोई खूबसूरत लड़की सामने हो ना, तो नजरें चुराना अच्छी बात नहीं होती। भाभी मैं वो क्या? मैं भाभी हूँ तुम्हारी, इसलिए तुम नजर फेर रहे हो ना? चलो कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारी। समझ रहे हो ना? भाभी मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। ये क्या कह रही हैं आप भाभी? भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं छत पर आई थी इसे देखने के लिए। उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? हर रिश्ते की एक हद, एक मर्यादा होती है, और हमारे समाज में तो भाभी को मां का दर्जा दिया गया है। ऐसे में कैसा लगेगा अगर एक भाभी अपने देवर के साथ ये शर्मनाक रवैया इख्तियार करे। और बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ ये औरत रिश्तों की मर्यादा तो लांघ ही रही थी, साथ ही साथ परिवार के साथ भी बहुत बड़ा विश्वासघात कर रही थी। बड़ी हैरानी होती है ये देखकर कि एक औरत जो किसी वजह से मां नहीं बन पा रही है, वो अपने देवर से ऐसी नाजायज मांग कैसे कर सकती। पर सवाल ये उठता है कि क्या देवर के मना करने के बावजूद ये बेशर्मी का सिलसिला यहीं रुक जाएगा? दादी प्लीज, मुझे ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। जयदीप, समझने की कोशिश तुम करो। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि आज मेरा नर्सरी जाना बहुत जरूरी है, और तुम्हारे पास मेरे लिए कभी वक्त नहीं होता। ऑल राइट, एक काम करो, तुम अजय के साथ चली जाओ। भाई सॉरी, एक्चुअली मुझे आज प्रैक्टिस पे जाना है। अब मैं भी अपनी एल्बम बनाने की तैयारी कर रहा हूँ भाई। ऑल राइट, इन दैट केस वेद, तुम आज कॉलेज नहीं जा रहे? नहीं भाई साहब, मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना, तो मैं घर में बैठ के ही पढ़ाई करूंगा। दैट्स गुड। तो एक काम करो, तुम आज अपनी भाभी के साथ नर्सरी चले जाओ, इसे कुछ प्लान्स खरीदने हैं। जी भाई साहब। भाभी ये तो नर्सरी नहीं लग रही है। ट्रस्ट मी वेद, आओ मेरे साथ। आओ वेद। भाभी हम तो नर्सरी जाने वाले थे ना। सुदीप आ गई थी ना कल वेद, हमारी बात अधूरी रह गई थी। आज मैं तुमसे वो बात करना चाहती हूँ। फिर मैं तुमसे कुछ चाहती हूँ। भाभी ये सब गलत है, बात सुनिए, आप खुश रहिए। भाभी प्लीज ये सब मत करिए, आप खुश रहिए। वेद, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। नहीं भाभी ये गलत है, मेरी बात समझिए। गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। वेद, सब मुझसे दूर रहिए, ये गलत है। भाभी प्लीज मेरी बात सुनिए आप। वेद सुनो, मुझे कुछ चाहिए। वेद, नहीं भाभी मैं सही समझ रहा हूँ। तुम मेरी बात समझो। वेद, मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। भाभी नहीं, नहीं भाभी, अब मेरी बात नहीं कर सकता। भाभी प्लीज, मैं नहीं कर सकता, ये सब गलत है। मैं अभी जाके भाई साहब से सब कह दूंगा। नहीं भाभी, नहीं भाभी, मैं तुम ऐसा नहीं कर सकते। वेद, मेरी बात सुनो। रुक, वेद रुको।
वेद रुको, मेरी बात सुनो वेद। हाँ जी, ये डॉक्यूमेंट्स तैयार है जी, ये भिजवा दूंगा। क्या हुआ वेद, तू इतनी जल्दी आ गया? बड़ी बहू कहाँ है? क्या बात है, तेरे चेहरे का रंग इतना उड़ा क्यों है? हाँ? नहीं मौसी जी, बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। भाई साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोल, क्या बात है? अब भाई साहब, तू मेरे कमरे में चल, आराम से बात करते हैं। कम। वेद, तू मेरा बहुत अच्छा भाई है, मेरे सगे भाई अजय से भी ज्यादा अच्छा। अगर तेरी भाभी ने ये बात जाकर अजय को बताई होती ना, वो फटाक से इससे रिश्ता बना लेता। ऐसा मैं वो वेद, तू मेरा अच्छा भाई है, तू नहीं बहका। तूने मेरे साथ धोखा नहीं किया, अच्छा भाई है मेरा। देखो अजय, तेरी अभी जो कुछ भी कर रही थी वो मेरी मर्जी से कर रही थी। आज मैं खुद तुझसे कह रहा हूं कि अपनी भाभी की बात मान ले। हमारी झोली में एक अच्छा डाल दे। भाई साहब, मेरी बात सुनो, आप लोग किसी डॉक्टर के पास जाइए। और भी बहुत सारे तरीके हैं बच्चे पैदा करने के। मेरे पढ़ा है भाई साहब, पढ़ा है। मैं जानते हैं हम, सब जानते हैं हम, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। अगर हम डॉक्टर के पास गए तो सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारे भैया बाप नहीं बन सकते। और वे तू जानता है ना, जो बाप नहीं बन सकता उसे हमारी बिरादरी में लोग क्या कहते हैं? नामर्द, नपुंसक। और तू चाहता है कि तेरे भाई का ये लोग बिरादरी वाले मजाक उड़ाए? बोल। लोग क्या कहेंगे, ये महज एक जुमला नहीं है,
ये एक सोच है और बड़े अफसोस की बात है कि समाज में रहने वाले ज्यादातर लोगों के कई अहम फैसले इसी सोच पर आधारित होते हैं और इसी लोक लाज की वजह से घर परिवार में बहुत सी बातें छिपा ली जाती हैं या फिर दबा दी जाती हैं। अगर कोई आदमी बाप नहीं बन सकता है तो इसमें उसकी क्या गलती है? ये तो एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन अफसोस हमारा समाज उस आदमी पर लांछन लगाता है और समाज की इसी दकियानूसी सोच और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले अपमान की वजह से इंसान कई बार गलत कदम उठा बैठता है। वरना आप ही सोचिए, क्या कोई पति कभी ऐसा चाहेगा कि उसकी पत्नी के नाजायज संबंधों से उसे संतान प्राप्त हो? यहाँ गलती जयदीप की भी है। उसने हिम्मत दिखाने के बजाय नए मेडिकल तौर तरीकों से संतान प्राप्ति की कोशिश करने के बजाय ये गलत रास्ता इख्तियार किया। इससे शायद संतान सुख तो मिल जाएगा लेकिन परिवार बिखर जाएगा। माँ, हाँ? ये लो माँ, मुंह मीठा करो। अरे पर किस लिए? माँ पहले मुंह तो मीठा करो। ये बता। पहले मुंह मीठा करो। अब बता। माँ आप दादी बनने वाली है। क्या? अरे बहू, तुम माँ बनने वाली है? अरे जीती रे मेरी बहू। बधाई भाभी। थैंक यू। जयदीप, मैंने सुना है कि ताजमहल बनवाने के बाद बादशाह ने उन सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे जिन्होंने उस महल को बनाया था, ताकि दोबारा वो ऐसा महल नहीं बना सके। रति, तुम साफ साफ कहो, तुम क्या कहना चाहती? वेद बहुत इमोशनल लड़का है। मुझे नहीं लगता कि वेद हमारे इस राज को राज रख पाएगा। सुदीपा को वैसे भी शक हो गया है। अगर उसने कुरेद कर वेद से सवाल करने शुरू किए ना, तो वेद जैसा इमोशनल लड़का सब कुछ बोल देगा। वेद को चुप कराना बहुत जरूरी हो गया। रति, तुम ये चाहती हो कि मैं वेद को मार दूं? हाँ, मार दो उसे। जिंदगी में एक काम तो करो मर्दों वाला। भाई साहब, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? बताइए ना भाई साहब। और भाई साहब, आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि किसी को ये बताना नहीं है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है? वेद, अपने भाई साहब पर भरोसा है ना? हाँ भाई साहब, भरोसा तो है, लेकिन यहाँ पानी पियो और अपने चेहरे पर की घबराहट को दूर करो। पानी पियो। भाई साहब, पानी पीने के बाद से कुछ अजीब सा लग रहा है भाई साहब। वेद, ये तो होना ही था। पानी में नशे की दवाई जो मिलाई हुई। मानना पड़ेगा वेद, तुम अपने भाई के बिल्कुल सच्चे भक्त हो।
तुम्हारे भाई तुमसे जो जो कह रहे हैं वो तुम करते जा रहे हो। तुम हमेशा कहते थे ना वेद कि तुम्हारे भाई ने तुम पर बहुत एहसान किए और उन एहसानों के बदले में तुम्हारे भाई तुमसे जो भी कुछ मांगे कि तुम दे दोगे। जी। तुम्हारी जिंदगी मांगेंगे वो भी दे दोगे। मान गए जयदीप, तुम सच में मर्द हो। लेकिन बस आज ये काम तुम मुझे करने दो। चाकू दो मुझे। देवर जी, तुम मेरे होने वाले बच्चे के बाप हो और अगर ये राज दुनिया के सामने आ गया ना तो तुम्हारे भाई की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और ये राज तभी राज रह सकता है जब तुम न रहो। डार्लिंग, न चाहते हुए भी मुझे ये करना पड़ रहा है, पर मजबूरी है। समझ रहे हो ना तुम? भाभी, भाभी ये आपने क्या कर दिया? मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर आज मैं इसे नहीं मारती तो ये तुम्हें मार देता। भाभी जल्दी भाई तक जाने नहीं बच सकती है। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? अगर तुमने एम्बुलेंस को फोन कर दिया तो भी ये नहीं बचेगा, पर तुम जरूर मर जाओगे। मैं क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस के साथ साथ पुलिस भी आएगी और जब पुलिस को पता चलेगा कि मैं तुम्हारे बच्चे की मौत करने वाली हूँ तो उन्हें लगेगा कि हम दोनों के बीच में कोई चक्कर है। और इस बात का पता जयदीप को चल गया था और इसलिए तुमने जयदीप को मार डाला। नहीं, नहीं, मैंने जयदीप भाई को नहीं मारा। आपने मारा, मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं किया ये। मैंने नहीं किया। अजय भाई साहब, हेलो भाई साहब। हेलो वेद, वेद कहाँ पर है तू? अरे भाई साहब वो सब थोड़ी आप बताइए, आप कहाँ पर है? मैं घर पर हूँ, तू कहाँ पर है? हाँ तो भाई साहब जल्दी से फार्म हाउस के पास आ जाइए भाई साहब। रति भाभी ने जयदीप भाई साहब का खून कर दिया भाई साहब। क्या? अच्छा, ये बात तूने किसी और को बताई तो नहीं है? नहीं नहीं भाई साहब, किसी से नहीं, मैंने सिर्फ आपको ही बताया। अच्छा, ये बात किसी और को बताना भी मत जब तक मैं वहां पर ना हूँ। हाँ ठीक है भाई साहब, जल्दी आना भाई साहब। भाई साहब कितनी देर लगा दी आपने? भाई साहब कब से यहाँ बैठा हूँ? अरे ये सब बकवास छोड़, चल दिया के अंदर बैठ। आइए भाई साहब, भाई साहब आइए, ये देखिए। वेद कहाँ? जयदीप भाई साहब की बॉडी यहीं पर थी। अच्छा भाई साहब मेरा यकीन कीजिए वो यहीं वेद कहाँ पर? कहाँ छुपा दिया आपने जयदीप भाई साहब की बॉडी को? अभी यही थी, मैं देख के क्या था, कहाँ छुपाया आपने? पागल हो गए हो तुम? मैं तो कब से यहाँ पर खुद जयदीप का इंतजार कर रही हूँ। भाई साहब ये चीज बोलिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये और जयदीप भाई साहब दोनों मिलकर मुझे मारना चाहते थे और जयदीप भाई साहब ने मुझे पीछे से पकड़ लिया था और ये सामने से चाकू लेके मुझे मारने आ रही थी, लेकिन पता नहीं अचानक तो क्या हो गया, इन्होंने मुझे। ये नशे में है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने जयदीप के साथ कुछ गलत किया? फोन लगा, अजय भाई साहब को फोन लगाओ तुम्हारे। भाभी मैंने भैया को कई बार फोन किया है, फोन नॉट रीचेबल है। अगर मेरे पति को कुछ भी हो गया ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, याद रखना। भाई साहब भाभी आपको झूठ बोल के कहीं ये बात सुन, तेरी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, तू यहीं पे रुक। भाभी बहुत गुस्से में है, पता नहीं माँ को तेरे बारे में क्या बोलती, तू समझ रहा? भाई साहब
मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब। मैंने नहीं मारा जयदीप भाई साहब को। वेद भाग गया, अब क्या करेंगे? हेलो भाई साहब। हेलो वेद। रति भाभी ने जयदीप भाई साहब का खून कर दिया भाई साहब। अरे वाह, एक्टिंग तो तुम मुझसे अच्छी कर लेते हो। अब इसका क्या करना? ठिकाने लगाते हैं। चलो। बाल बच गए। अगर वेद ने पुलिस को फोन कर दिया होता तो हमें ये सब करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। आखिरकार ऐश के दिन शुरू हो ही गए। अब तुम्हारे भाई का रुपया, पैसा, बिजनेस, प्रॉपर्टी सब तुम्हारे, और तुम्हारे भाई की बीवी भी तुम्हारी। बधाई है, तुम्हारी सारी तरकीबें कामयाब हो गई। तुम बेचारे भैया के दिमाग में ये डालती रही कि तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकते, पर असलियत तो ये थी तुम बच्चा ना होने वाली दवा खा रही थी। और इसीलिए तो वेद की एंट्री हुई थी। बच्चा तो नहीं आया, पर लेकिन बच्चा होने की झूठी खबर आ गई थी। पर बेचारे भैया जोश में वेद को मारने चले गए और खुद ही मारे गए। भाई साहब के कत्ल के केस में वेद तो फंस जाएगा, पर अगर उसने पुलिस को सच बता दिया तो ऐसा जाल बुनाया मैंने कि कोई उसका यकीन ही नहीं करेगा। पर मुझे अगर फिक्र है तो सिर्फ सुदीपा की। उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। यार इसका इंतजाम करें। चलो। एक गुनाह को छिपाने के लिए कई और गुनाहों को अंजाम देना पड़ता है। रति और अजय के अपराधों का घड़ा पूरी तरह से भर चुका, लेकिन इन दोनों का इस सब से शायद दिल नहीं भरा था अभी तक। कोई इंसान ये कैसे सोच सकता है कि एक रिश्ते का कत्ल करके किसी नए रिश्ते की शुरुआत की जा सकती है, धोखा देकर, विश्वासघात करके खुशियां हासिल की जा सकती हैं। ऐसे लोगों के लिए समाज और परिवार में कोई जगह नहीं है। इनकी असली जगह सिर्फ जेल है। मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों ली इसकी जान किसी ने? प्लीज अपने आप को संभालिए। जयदीप उठो, नहीं तो तुम जयदीप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? जयदीप कि किसी के साथ दुश्मनी या बिजनेस राइवल? सर बिजनेस में दुश्मन तो कई थे, यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ सर। भैया को किसने मारा होगा? मैं जानती हूँ मेरे जयदीप को किसने मारा है। किसने मारा? अजय वेद ने मारा है जयदीप को।
भाभी ये आप क्या कह रही हैं? वेद हमारा भाई है, वो भला भाई को क्यों मारेगा? क्योंकि वेद और सुदीपा के बीच में गलत रिश्ता बन रहा था और जयदीप को इस बात का शक हो गया था और इसीलिए वेद ने उसे मार डाला। भाभी आप ये क्या कह रही है भाभी? ये भाभी आपको कोई गलत फहमी हुई है भाभी। गलत फहमी मुझे नहीं, गलत फहमी आप सबको हो रही है। तो ये तू क्या कह रही है? राजे मैं सच कह रही हूँ। ये वेद का है? सर वो तो कल रात से घर पे नहीं आया। सुदीपा जी आपको तो जरूर पता होगा, कहाँ है वेद? इंस्पेक्टर साहब मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि भाभी मुझ पे ऐसा इल्जाम क्यों लगा रही है। भाभी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? भाभी क्यों कर रही है? भाभी ऐसे कैसे मुझ पर घटिया इल्जाम लगा सकती है आप? बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाभी और वेद के बीच में कुछ चल रहा है। भाभी ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? सुदीपा मैं जानता हूँ भाभी झूठ बोल रही है, लेकिन वो ऐसा क्यों करे ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। तुम्हें पता है अभी भी मेरी वेद से बात हुई। क्या कहा उसने? उसने कहा भाभी ने उसे धमकी दी थी कि भाग जाए यहाँ से वरना वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। हे भगवान, क्या कह रहे हो तुम? इसलिए मैंने वेद को फार्म हाउस में छुप के रहने के लिए कहा। जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता भाभी ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे वजह क्या थी, तब तक हम पुलिस को वेद के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन समझा करो प्लीज। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, एक्चुअली ये वेद के लिए खाना पैक कर रहा था, उसके लिए एक खाना ले जाओ। ओके ओके देखो मैंने खाना के लिए दूध टोटली पैक कर दिया। देखो तुम घबराओ मत, वो फार्म हाउस से चला गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। देखो मैं तुम्हें जब तक फोन करके ना बुलाऊं तुम वापस मत आना, समझी? पर मेरी बात तो जाओ। भाभी आप? घबराओ मत वेद, मैं ही हूँ। देखो मुझे सब पता चल गया है। भाभी ने हमारे साथ बहुत बड़ी साजिश की है और अजय ने मुझे सब बता दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस साजिश में भाभी के साथ जरूर कोई ना कोई शामिल है। और देखना अजय ना सब पता लगा लेंगे। फिलहाल तुम खाना खा लो, तुमने ना कल से कुछ नहीं खाया है वेद। भाभी कल रात को जब रति भाभी ने जयदीप भाई साहब का खून किया उस समय उनका वो रूप देख के मैं तो बिल्कुल घबरा गया था भाभी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने तुरंत अजय भाई साहब को फोन लगाया और वो तो अच्छा हुआ कि अजय भाई साहब उस समय घर पे ही थे और वो तुरंत यहाँ। एक मिनट अजय घर पर थे? नहीं वेद, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। कल शाम से आज सुबह तक तो अजय घर पर थे ही नहीं। नहीं भाभी, अगर अजय भाई साहब घर पे नहीं थे तो उन्होंने मुझे झूठ क्यों बोला कि वो घर पे हैं? हेलो भाई साहब, वेद कहाँ पर है तू? अरे भाई साहब वो सब छोड़िए, आप बताइए आप कहाँ पर हैं? मैं घर पर हूँ, तू कहाँ पर है? भाई साहब जल्दी अंदर बैठ। अरे लेकिन भाई साहब हम उसकी तरफ से क्यों आ रहे हैं? मैं तो इस तरफ देख रहा था, घर पर अंदर है ना भाई साहब। अरे मैं पहले यहाँ से आया था लेकिन तुझे देख नहीं पाया। भाभी कल रात को जब मैं बाहर अजय भाई साहब का इंतजार कर रहा था तब वो घर की तरफ से नहीं आए थे, बल्कि वो तो फार्म हाउस की तरफ से ही आए थे। इसका मतलब कि जिस वक्त जयदीप भाई साहब का खून हुआ उस वक्त
अजय भाई साहब फार्म हाउस में ही थे। क्या? हाँ भाभी, मुझे तो शक हो रहा है कि आप जो अभी कह रही थी ना, रति भाभी के साथ जो दूसरा कोई शामिल है, वो कोई और नहीं भाभी, वो अजय भाई साहब ही है। क्या बकवास कर रहे हो वीर? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो अजय मुझे खुद यहाँ पर खाना लेकर क्यों भेजते? हाँ, क्या हुआ मेरी बेटी को? भूख लगी है? पहले मम्मा चेक कर ले दूध गर्म है कि नहीं। दूध बराबर है। लो दूध पियो। बस थोड़ी देर में वेद, कान्हा और सुदीपा भाई के पास पहुंच जाएंगे। और फिर सिर्फ मैं और तुम। सुदीपा, स्पीकर पे बात करना। हेलो। अजय कहाँ हो तुम? अजय, कान्हा को दूध पीने के बाद कुछ हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? दूध की बोतल तो मैंने अपने हाथों से तैयार की थी। लेकिन पानी पीने के बाद मुझे भी कुछ अजीब सा हो रहा है अजय। और वेद कैसा है? वेद ने भी जब से खाना खाया ना, वो भी बेहोश हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि खाने और पानी में कुछ मिला हुआ था अजय। तुम डॉक्टर को लेकर जाती आज। हाँ हाँ हाँ, तुम एक काम करो, तुम अपना ध्यान रखो, मैं जल्दी आता हूँ। ओके? प्लीज जल्दी आओ अजय, प्लीज जल्दी आओ। हेलो। हेलो पुलिस स्टेशन। यस सर, थोड़ी देर पहले मेरी वाइफ का फोन आया था मुझे। वो कह रही थी वो गलत थी, उसने मुझे धोखा दिया है सर। अब वो इस किट को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए वो मेरे बच्चे और वेद के साथ आत्महत्या करने जा रही है फार्म हाउस पे। सर आप जल्दी आइए ना। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, हम अभी आते हैं, ठीक है? जी। आइए सर। तुम लोग सिंधु, क्या लगा था तुम्हें कि मैं मर जाऊंगी? मारना चाहते थे ना हमें? जिंदा हूं मैं। तो अच्छा हुआ कि हमने कुछ खाया पिया नहीं और हम बच गए। एक मिनट, ये पानी मत पीना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। वेद, जब खाना पैक कर रहे थे तो वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। मुझे लगता है उन्होंने जरूर इसमें कुछ मिलाया और फिर उन्होंने ये खाना लेकर मुझे यहाँ भेज दिया। भाभी, इसमें तो जरूर कुछ मिला हुआ है। क्या? इसमें से एक अजीब सी स्मेल आ रही है भाभी, देखिए। भाभी, इसमें से भी वही स्मेल आ रही है, देखिए। और इसलिए हम लोगों ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और भाभी ने आपसे फोन करके आपको झूठ बोल दिया। और मिस्टर अजय, आपके फोन आने से पहले इन लोगों ने हमें सब कुछ बता दिया था फोन करके। और जब तुमने इन्हें मेरी झूठी आत्महत्या की कहानी सुनाई ना, तो सारी सच्चाई सामने आ गई। शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए? तूने अपने पाप को छुपाने के लिए अपने बच्चे को मारने की कोशिश की, और बहू तूने अपनी अय्याशी के लिए अपने
पति की ही जान ले ली। तुम जैसे लोगों की वजह से ना रिश्तों से विश्वास उठता जा रहा है लोगों का। ये चले दोनों को। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी इतर वैवाहिक संबंध। कुछ लोग इन नाजायज संबंधों में इतने पागल हो जाते हैं कि फिर उनके लिए किसी की जिंदगी भी कोई मायने नहीं रखती। रति के साथ मिलकर अजय ने अपने भाई की हत्या तो की ही, उसके बाद अपनी पत्नी और मासूम बच्चे को मार डालने की साजिश भी रच डाली। इंसान जब एक नाजायज रिश्ता बनाता है, जाहिर सी बात है वो उसे राज रखना चाहता है, और कई बार उसे राज रखने के लिए क्राइम तक करने से बाज नहीं आता। लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं कि हर राज का एक न एक दिन पर्दाफाश होता ही है और हर क्राइम की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन अजय और रति ने जो किया उसकी कीमत तो पूरे परिवार को चुकानी पड़ी। एक मां ने अपने एक बेटे को हमेशा के लिए खो दिया, दूसरा बेटा अब जेल में है, और सुदीपा के मासूम बच्चे को भी पिता के होते हुए पिता के बगैर जीना पड़ेगा। अजय और रति दोनों उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, पछता रहे हैं। लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद समझ आए तो क्या फायदा। इससे अच्छा तो यह है कि कुछ गलत होने से पहले या कुछ गलत करने से पहले इंसान थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।